Bryophyte are called as first land plant. But what are the first land plant within the Bryophyte division? So आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द फर्स्ट सब डिवीजन ऑफ डिवीजन Bryophyta and that सब डिवीजन इज कॉल्ड क्लास Hepaticopsida। और बिल्कुल जब आपसे एक्सटेंसिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये समझ नहीं आ रही होती है इसमें हम कहां से स्टार्ट करें कहां पर एंड करें, तो उसके लिए सिमेट्री बहुत जरूरी है। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको बता रहा हूं जिसके लिहाज से आपने उसको याद करना है। तो तीनों क्लासेस को आपने कंपेयर करना है कि इस क्लास में क्या चीज है और इस क्लास में क्या चीज चेंज हो रही है और इस क्लास में जाकर क्या चीज चेंज हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास हेपाटिकोप्सिडा को। इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग होगी जो हम डिस्कस करेंगे हेपाटिकोप्सिडा की। They are simplest of all bryophytes। सिंपलेस्ट, वैसी प्लांट में सिंपलेस्ट कौन है? ब्रायोफाइट है। और ब्रायोफाइट में सिंपलेस्ट कौन से होंगे वो तरतीब वाइज आपको क्लासेस याद आने चाहिए। ज़ाहिर पहली क्लास सबसे पहली होगी और वही सिंपलेस्ट होगी, इसलिए हेपाटिकोप्सिडा चूंकि इसकी पहली क्लास या पहली सब डिवीजन है इसलिए these are the simplest of all bryophytes। They are commonly called liverworts। Why they are commonly called liverworts? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आपने ढूंढना है और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है कि why they are called liverworts। नहीं है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट में बता दूंगा। तो दे आर कॉल्ड लिवरवर्ट्स। याद रखना हेपाटिक वर्ड बायोलॉजी में कहीं भी इस्तेमाल आप करेंगे हेपाटिक वर्ड लीवर से रिलेटेड होता है। और सीधा हम किसी भी प्लांट की जो क्लासिफिकेशन होती है टेक्सोनोमी उसके रूल होते हैं, तो जब भी हम कोई डिवीजन बिल्कुल सब डिवीजन होती है या क्लास तो उसके एंड पर सीधा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल हम जो सब डिवीजन है उसके एंड पर सीधा मस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके दूसरा जो है दे आर इंक्लूड 900 स्पीशीज। तो आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू इस पर आ सकता है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन मीन कि आपको ये डिजिट याद आना जरूरी है। हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ लिवरवर्ट्स आर देयर? तो अप्रोक्सीमेटली 900 स्पीशीज हैं। याद रखना लिवरवर्ट इस पूरी क्लास के लिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, किसी एक ब्रायोफाइट की एग्जांपल के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स पर। तो एग्जांपल्स बहुत जरूरी होती हैं क्योंकि जब भी आपसे एमसीक्यूज आएगा तो एमसीक्यूज के ऑप्शन आपको दिए होंगे, अल्फा ऑप्शन होगा, बीटा ऑप्शन होगा। तो जैसे पहली क्लास है मार्केशिया और दूसरी क्लास है जो दूसरी एग्जांपल है जो इसकी वो पोरिला है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसकी क्या है? मार्केशिया और सेकंड एग्जांपल क्या है? पोरिला है। ये फिर एमसीक्यूज बन जाते हैं। अल्फा ऑप्शन मार्केशिया बन सकता है, बीटा ऑप्शन पोरिला बन सकता है, चार्ली ऑप्शन नेक्स्ट वो आपको दे सकता है फ्यूनेरिया और डेल्टा ऑप्शन आपको दे सकता है बोथ ए एंड बी। अब जब आपसे क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिवरवर्ट, तो आपको इन दोनों एग्जांपल को हम क्या कहेंगे? लिवरवर्ट। तो बोथ ए एंड बी आंसर होगा। अब आपने देखना है कि इनमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। मार्केशिया और पोरिला में से जो फर्स्ट या मोस्ट सिंपल कौन है? तो मार्केशिया ही है। इसको हम वन बाय वन आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसके हैबिटेट पर। हैबिटेट का मतलब होता है कोई भी वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, किस जगह पर वो पाया जाएगा, तो उसको हम हैबिटेट कहेंगे। तो हैबिटेट नो डाउट ब्रायोफाइट जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड नियर वाटर। क्योंकि ये फर्स्ट लैंड प्लांट है तो अभी मुकम्मल ये पानी से इंडिपेंडेंट नहीं हुए, लिहाजा इनकी कोशिश होगी कि ज्यादातर गीली जगहों पर रहें, मोइस्ट एरिया में रहें। लिहाजा ये प्रेफर किसको कर रही है? दे आर फाउंड इन मोइस्ट रॉक्स एंड वेट सॉइल। गीली मिट्टी के अंदर आपको मिलेंगे जहां बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, नलके के नीचे, ट्यूबवेल के बिल्कुल सराउंडिंग एरिया में, खालों के बिल्कुल सराउंडिंग एरिया में, तो आपको वो जो ग्रीन ग्रीन कारपेट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही होती है वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। They are present near water, so chances of drying out are not there। क्योंकि जाहिर है इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट अडॉप्टेशन थी, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और इन्होंने मल्टीसेलुलर कॉम्पैक्ट बॉडी बनाई थी, तो इसलिए ज्यादातर ये पानी के करीब करीब रहती हैं ताकि कहीं खुश्क होकर मर ना जाए। तो ये है कि सो चांसेस ऑफ ड्राइंग आउट आर नॉट देयर, यानी इनके खुश्क करने से मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि ज्यादातर गीली एरिया में रहती है, हमेशा पानी वहां पर
मौजूद है। नो डाउट ज़ाहिर पानी जब खत्म हो जाएगा तो उनकी डेथ तो हो ही जाएगी, लेकिन चूंकि ज्यादातर ये पानी वाली जगहों पर ही होती है, लिहाजा इनके ड्राइंग आउट के खतरा जो खतरा होता है वो बहुत कम होता है। प्लांट बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये याद रखना कि जब भी आप प्लांट को डिस्कस कर रहे होंगे, आप किसी भी ब्रायोफाइट की क्लास को डिस्कस कर रहे हो या भी किसी भी ट्रैक्योफाइट की सब डिवीजन को डिस्कस कर रहे हो, साइलोप्सिडा को डिस्कस कर रहे हो, लाइकोप्सिडा को डिस्कस कर रहे हो, स्पिनोप्सिडा को डिस्कस कर रहे हो, टेरोप्सिडा को डिस्कस कर रहे हो, या किसी जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म या एडेंटम को, तो इसमें प्लांट बॉडी यानी मेन स्ट्रक्चर का एक हेडिंग जरूर होगी। तो इस प्लांट बॉडी में आपने सबसे पहली बात ये बतानी होती है कि वो स्पोरोफाइट है या गमेटोफाइट है। ज़ाहिर डिवीजन ब्रायोफाइटा में कोई भी क्लास है तो वो हमेशा मेन प्लांट बॉडी क्या होती है उसकी, वो गमेटोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी में जो प्लांट आपको नजर आ रहा है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आप बाहर जाते हैं, आपको एक मोरस एल्बा शहतूत का दरख्त नजर आता है, तो ये जो दरख्त आपको नजर आ रहा है इसकी मेन प्लांट बॉडी है। इसमें क्या चीजें मौजूद है, इसकी जड़ें होती हैं, स्टेम होता है, इसकी टहनियां होती हैं, पत्ते होते हैं, इसके ऊपर फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस लगती है और फ्रूट लगता है। तो इसी तरह से अगर कोई प्लांट ब्रायोफाइट है, उसका जो प्लांट आपको नजर आ रहा है वो मेन प्लांट बॉडी गमेटोफाइट होती है, वो स्पोर पैदा नहीं कर रही होती है, वो गैमेट पैदा कर रही होती है। तो ये बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है ब्रायोफाइट और ट्रैक्योफाइट में। तो बच्चे इस चीज को जहन में नहीं ला रहे होते, रट्टा लगा रहे होते हैं, तो इसलिए जहां स्पोरोफाइट लिखना होता है वहां गमेटोफाइट लिखाते हैं। इसलिए जब भी आपने एक जहन बना लेना है, कंसेप्ट जहन नशीन कर लेना है, तो जब भी आप क्लास आप ब्रायोफाइट डिस्कस कर रहे हैं तो प्लांट बॉडी जब आप डिस्कस करेंगे तो यही बताएंगे मेन प्लांट बॉडी गमेटोफाइट है। लेकिन जब आप कोई ट्रैक्योफाइट डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पर आप बताएंगे मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। तो वहां पर उसके साथ आप स्पोरेंजिया को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर प्लांट बॉडी के साथ आप सेक्स ऑर्गन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या है, गमेटोफाइट है। तो गमेटोफाइट गैमेट बनाएगी तो उसके पास सेक्स ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो ये प्लांट बॉडी हम तीनों में कंपेयर करेंगे, तीनों क्लासेस में कि क्या प्लांट बॉडी है। तो नो डाउट जो इस केस में मेन प्लांट बॉडी वो गमेटोफाइट होती है, क्योंकि हेपाटिकोप्सिडा की दो एग्जांपल आपने पढ़ी है, एक एग्जांपल है मार्केंशिया और दूसरी एग्जांपल है पोरिला। तो हम इनमें टेक्निकल डिफरेंस देखेंगे, दोनों में मेन प्लांट बॉडी क्या है, गमेटोफाइट ही है। लेकिन अगर वो मार्केंशिया है तो इट इज थैलाइड। थैलस बॉडी क्या होती है, कोई भी मल्टी सेलुलर बॉडी जिसके पास नॉट ट्रू रूट स्टेम या लीफ हो उसको कहते हैं थैलस बॉडी। अब ये थैलस बॉडी आपको मल्टी सेलुलर एल्गी में भी मिलेगी, जैसे कैल्प्स लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है वो भी थैलस बॉडी रखती है। तो ये जो थैलस बॉडी होती है ये तमाम ब्रायोफाइट के पास मौजूद है। चूंकि इनके पास जाइलम और फ्लाइम नहीं है, लिहाजा तमाम ब्रायोफाइट्स all bryophytes are also called as thallophytes। इससे जब भी एमसीक्यूज आ जाए which one of the following is the thallophyte, which one of the following is the thallophyte, ये नहीं पूछा हुआ which one is plant, which one algae, तो which one of the following is the thallophyte, तो फिर आंसर क्या होगा, both bryophyte and algae। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए which one of the following is which one of the following plant is the thallophyte, तो फिर सिर्फ ब्रायोफाइट को डिस्कस करेंगे। तो अगर तो मार्केंशिया तो इसकी बॉडी फ्लैट होती है, इस तरह से चिपटी होती है, फ्लैट अटैच टू द सॉइल, रिबन लाइक होती है, रिबन की तरह होती है, और यूजुअली डायकोटोमसली ब्रांच, कई उसमें आगे ब्रांचिंग हुई होती है। जैसे से फॉर एग्जांपल ये थैलस बॉडी है तो ये दो में ब्रांच है, फिर इसके बाद फिर दो ब्रांचेस निकलेगी। तो जब भी कोई स्ट्रक्चर लगातार दो में डिवीजन कर रही है तो व्हेन अ ब्रांच गिव राइज टू टू ब्रांचेस एंड कंटिन्यू टू डिवाइड इन अ सिमिलर फैशन, दिस ब्रांच इज कॉल्ड डाइकोटोमस। बात का ट्राइकोटोमस भी होती है जिसमें तीन ब्रांचेस, लेकिन ये डाइकोटोमस है। दूसरी जो स्पीशीज है, जैसे मार्केंशिया के बाद एवोल्यूशन हुई, थोड़ा इर्तिका हुआ, चेंज आ गई, अब वो सीधी खड़ी हो गई, तो दैट अदर स्पीशीज जो होती है वो ग्रो अपराइट। तो विच वन द फॉलोइंग लिवर वर्ड ग्रो अपराइट, तो आंसर क्या होगा, पोरिला। आंसर क्या होगा, पोरिला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिवर वर्ड हैव अ फ्लैट रिबन लाइक बॉडी, तो फिर क्या आंसर होगा, मार्केंशिया। ये टेक्निकल डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो फॉल्स स्टेम फॉल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर में इवॉल्व होती है, इसलिए इसको कहते हैं फॉल्सी लीफी। तो पोरिला के स्ट्रक्चर दोनों की प्लांट बॉडी क्या है, गमेटोफाइट है। फर्क क्या है कि अगर वो मार्केंशिया है तो उसकी बॉडी थैलाइड फ्लैट और रिबन लाइक है, और
यूजली डाइकोटोमसली ब्रांच होती है, जबकि पोरिला में वो थैलॉइड तो है लेकिन वो अपराइट ग्रो करती है और फाल्सी लीफी होती है, यानी उसके पास फॉल्स स्टेम भी होता है और फॉल्स लीफ भी होते हैं। फॉल्स क्यों कहते हैं? ट्रू स्टेम या लीफ के लिए जरूरी होता है जाइलम और फ्लाइम, जाहिर है स्पायरोफाइट में जाइलम और फ्लाइम नहीं है तो इसको फॉल्स ही कहेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं उनके सेक्स ऑर्गन्स की। सेक्स ऑर्गन दो तरह के होते हैं, एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया। तो यहां पर भी आपको टेक्निकल डिफरेंस नजर आएगा कि अगर तो वो मार्केंशिया है तो सिर्फ क्योंकि वो मार्केंशिया एक रिबन लाइक है, फ्लैट है, सॉइल के साथ अटैच होती है, तो एक पार्ट तो उसका सॉइल से अटैच है, दैट इज अंडर साइड, तो इसके सेक्स ऑर्गन अपर साइड पर होंगे। जैसे ये जमीन से अटैच है अगर, तो यहाँ अपर साइड पर आपको नियर द टिप ऑफ द ब्रांचेस यहाँ पर सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। इसी तरह से ये देखेंगे ये बिल्कुल जमीन के साथ पत्थर के साथ अटैच होती है और यहाँ से एक डंडी निकलेगी जिसके ऊपर सेक्स ऑर्गन होंगे। इस डंडी को हम फिर आगे पढ़ेंगे एंथ्रेडियोफोर या आर्चिगोनियोफोर। तो हमेशा जो सेक्स ऑर्गन कहाँ मौजूद है? एंथ्रेडिया, आर्चिगोनिया और अपर सरफेस ऑफ थैलस होते हैं, नियर द टिप ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस की बिल्कुल टिप के ऊपर आपको मिलेंगे। दूसरी स्पीशीज में अगर हम देखें तो सेक्स ऑर्गन के लिए स्पेशल ब्रांचेस निकलती हैं, इन ब्रांचेस को कहते हैं फोर। तो समटाइम्स सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन स्पेशल ब्रांचेस ऑफ गमेटोफाइट। ये ब्रांचेस किसकी हैं? गमेटोफाइट प्लांट बॉडी से एक ब्रांच निकलेगी। इस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट बियर बोथ एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया इज कॉल्ड एंथ्रेडियोफोर एज वेल एज आर्चिगोनियोफोर। तो अगर उसके ऊपर सिर्फ एंथ्रेडिया है तो एंथ्रेडियोफोर, अगर उसके ऊपर आर्चिगोनिया है तो आर्चिगोनियोफोर। तो इस फोर से रिलेटेड कुछ दिलचस्प कहानी मैं आपको बता दूं। बायोलॉजी में ये जो सफिक्स है अक्सर इस्तेमाल होती है किसी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर के जरिए। ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन मेल सेक्स ऑर्गन मीन एंथ्रेडिया आर कॉल्ड एंथ्रेडियोफोर। Branch like structure that contain female sex organ mean Archigonia is called Archigoniophore. Branch like structure that contains Sporangia is called Sporangiophore. Branch like structure that contain Conidia is called Conidiophore, जो फंगस में आप पढ़ेंगे। और branch like structure that act as a excretory organ that is called Excretophore, जैसे लीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो तमाम जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें स्पोरोफिटिक यानी वो जनरेशन जो स्पोर पैदा करेगी वो हमेशा अटैच होती है विद गमेटोफिटिक जनरेशन। तो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट, तकरीबन तमाम डिपेंडेंट है एक जगह पर, बाद में वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो आखिरी क्लास में एडवांस क्लास है वो। तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होती है गमेटोफाइट फॉर प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट। प्रोटेक्शन मीन हिफाजत के लिए भी, हिफाजत जाहिर है उसकी हिफाजत के लिए क्या चाहिए, उसको कवर करके रखती है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही होती है, तो नरिशमेंट के लिए भी। क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गमेटोफाइट होती है और वही फोटोसिंथेसिस करती है, तो जब वो फोटोसिंथेसिस करती है तो उनकी स्पोरोफिटिक जनरेशन नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, लिहाजा वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकती है एक्सेप्ट फॉर वन क्लास जो एडवांस क्लास है। तो वह इसलिए वो स्पोरोफाइट अटैच होती है विद गमेटोफाइट। तो ये जो एक स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड पैरियंथ, यहां पर ही एक्चुअली ये इसमें मौजूद होती है आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया में होता है एग, स्पर्म यहां पर आकर फ्यूज होकर क्या बनाता है? जायगोट। ये जायगोट इधर ही जर्मिनेट करता है तो एक डंडी बना लेता है दैट इज कॉल्ड सीटा, और इसके ऊपर एक कवरिंग लगती है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर स्पोर बनने हैं दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, दैट इज कवर्ड बाय कवरिंग कॉल्ड कैप्सूल। तो ये जो जिस जगह से वो अटैच होती है इसको कहते हैं फुट। तो ये जो स्पोरोफाइट होती है वो गमेटोफाइट के ऊपर ही अटैच होती है और इसी पर डिपेंड करती है फॉर प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट जो क्लास है पार्टिकोप्सिडा। तो इस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया जिसमें हमने इसको कहा इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल ब्रायोफाइट और इट इज कॉमनली कॉल्ड लिवरवर्ट। इसकी 900 स्पीशीज हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया एग्जांपल, एक एग्जांपल है मार्केंशिया जो ज्यादा प्रिमिटिव है और दूसरी है पोरिला। फिर हमने हैबिटेट डिस्कस किया जो ज्यादातर मॉइस्ट और वेट एरिया में आपको मिलेगी, वेट रॉक्स में मिलेगी। इसके अलावा हमने इसके फीचर डिस्कस किए, प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी गमेटोफाइट ही है, और अगर तो वो मार्केंशिया है तो इसकी बॉडी फ्लैट थैलॉइड रिबन लाइक है और डाइकोटोमसली ब्रांच है।
इसके अंडर साइड पर राइजाइड होती हैं। अगर वो पोरीला है तो फिर क्या वो अपराइट ग्रो करती है, फॉल्स स्टेम और फॉल्स लीफ रखती है। सेक्स ऑर्गन अगर हम देखें तो अपर सरफेस पर है इन केस ऑफ मार्केंशिया नियर द टिप ऑफ ब्रांचेस, और इन केस ऑफ पोरीला दे आर प्रेजेंट ऑन स्पेशल ब्रांचेस कॉल्ड एंथ्रेडियोफोर और आर्टिगोनियोफोर। स्पोरोफाइट को हमने देखा तो दैट इज अटैच्ड विद द गैमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट हमेशा स्पोरेंजिया रखती है, उसके बाद फुट होता है और उसका सीटा होता है, और वो टोटली डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर फॉर नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। तो इन हेडिंग के साथ हम तीनों क्लासेस को डिस्कस करेंगे। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, एक बटन दबाना है आपने, इससे आपका नुकसान कुछ नहीं आना, लेकिन मुझे इस चीज का आइडिया जरूर हो जाएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, और आपको ये हेल्पफुल है कि नहीं है, आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।